देववाणी लाइब्रेरी में ये हमारा तीसरा वर्ष है। 10 सितंबर 2023 को ये हमने प्रारंभ किया था और 10 दिन बाद ही यानी कि सिर्फ 10 अक्टूबर को हमने पहला एनुअल फंक्शन किया था। उसका वीडियो भी बनाया था मैंने और उसमें लगभग शायद प्रवीण जी भी थे ना, तो 35 बच्चों का ही सम्मान किया था क्योंकि वही मेरे लिए तो पहले बच्चे थे। तो सारे उसमें कौन कौन था एक बार हाथ खड़ा करें। शुभम, प्रवीण पहले फंक्शन में और अपने चेतन 3। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमने 2024 में दूसरा एनुअल फंक्शन किया, वो 25 तारीख को। उसमें कौन कौन थे? अच्छा अधिक हो गए ना, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तीसरा फंक्शन है जिनमें तो हम है ही से भी 30 तारीख को। और तो कार्यक्रम को हम विधिवत शुरुआत करने के लिए मैं आदरणीय अनिल जी सर, आदरणीय अंकित जी, विजय जी, दीदी और भाभी जी दीप प्रज्वलन कर और माल्यार्पण कर हम कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं। सरस्वती माता की प्रार्थना किसको है? तो मैं आधी लाइन बोल दूंगा, अगर आधी लाइन आ जाए तो बोल दोगे ना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती की वंदना के पश्चात कहते हैं कि अतिथि देवो भव। अतिथि देवता के समान होते हैं और हमारे लिए तो देखो हमारा तो इनका साथ हमेशा बना रहे, इसी से भगवान केशव की आशीर्वाद भी हमसे बना रहे। तो मैं सबसे पहले हमारे मामा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जो अनिल सर है उनको माल्यार्पण कर, तिलक लगाकर माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत सम्मान करें। आदरणीय अनिल जी भाई साहब है कि इनका प्रेम है जो इस छोटे से कार्यक्रम में आते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां अनिल सर के लिए। हिरेंद्र जी आप आओ, कोई आ जाओ, आप इनका भी आओ आओ आओ। चलो जोरदार तालियां अंकित गौतम भैया के लिए। बेटी सर बेटी कि राजस्थान में ऐसा कोई जिला नहीं बचेगा जहां पर इनकी पहचान नहीं हो। ऐसे अंकित भैया और बहुत विनम्र, और इतने विनम्र है कि मतलब मैं ही नहीं शायद इनको ऐसा कोई टीचर ही नहीं होगा जो इनको पसंद नहीं करता हो। एक बार जोरदार तालियां अनिल अंकित गौतम जी के लिए। अब हमारे विजय जी का मान सम्मान करने के लिए हितेश आना बेटा, आ जाओ आ जाओ। हाँ स्टूडेंट भी है ना सर, है ना आपके दे लो माला पहना। चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा अपने हमारे मामा जी को पसंद करता हो उनका भी माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत सम्मान करें। कोई भी आ जाए। हाँ आ जाओ जोरदार तालियां, आ जाओ आ जाओ। बंटी आना, बंटी आना। हमारे मामा जी का सम्मान करें, यही संभालते हैं हमारे मामा जी हैं। और ये मामा जी सिर्फ मेरे नहीं है, यहाँ के सारे बच्चों के मामा जी हैं। सभी इनको बहुत प्रेम करते हैं। मुझसे तो शायद कोई बात बोले ना बोले पर मामा जी सब बोल देते हैं। बहुत बढ़िया, बैठो। अब मनोरमा दीदी है, उनका भी स्वागत। नेहा ना, उनका भी माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत सम्मान करें मनोरमा दीदी। और कहते हैं कि प्रोफेशनली तो अपना बहुत रहता है कि सब बाकी जो जब हम दुख पर हम किसी को याद करें, ऐसा व्यक्तित्व है हमारी दीदी। जोरदार ताली स्वागत करें मनोरमा दीदी। अब जोरदार ताली बजाते भाई। भाई कहते हैं कि जैसे देश में अमित शाह है वैसे ये मेरे लिए है ना, गृह मंत्री हमारे। समझ सकता है शुभम इस बात को, है ना, कितनी वैल्यू है इनकी, है ना। तो धन्यवाद। और शिवानी भाभी जी एक बार मान सम्मान कर देते हैं माला पहना के हमारे सीमा भाभी जी का। और एक बार ताली बजाएं इनके लिए भी क्योंकि मोटिवेट होना चाहिए। माला पहना। तो सबसे पहले हिरेंद्र जी आप भी बता रहे हैं अपना स्थान ग्रहण करें। राजस्थान पुलिस में हो गया इनका, है ना। और कहते हैं कि राजस्थान पुलिस में पिछली बार जो हमने फंक्शन किया था उसमें सर लगभग सारे पुलिस वाले थे और वो पढ़े हुए थे मेरे। तो इनसे हमने ये कहा भाई भूल तो नहीं जाओगे ना, कि नहीं सर एसपी बन जाओ तब भी नहीं भूलूंगा, है ना। मैंने इससे चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे बीच में आदित्य पंचोली जी, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है। हमारे पंचोली जी जानते हैं आप,
पीछे रहते हैं, आइए आदित्य पंचोली जी। इसके बाद मंजीत जी भी आइए, मंजीत जी का भी हो गया है। और निश्चित रूप से ये कहते हैं कि मैं सेकंड ग्रेड नहीं बनूंगा, फर्स्ट ग्रेड ही बनूंगा, तो बनेंगे। अभी तो पशु परिचय में हो चुका है इनका। इसके बाद हमारे गिरिराज जी कहाँ है, गिरिराज जी भी आइए, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। और कोई अभी लड़कों में कोई है क्या एब्सेंट? हेमंत एब्सेंट है, और सोनू सिंह का आर्मी में हुआ है, और हेमंत सैनी का फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में हुआ है। और कौन एब्सेंट है लड़कों में? नहीं है ना अभी, तो आगे ना देख लो। चलो अब इसके बाद में मैं नेहा आप भी आ जाए, थोड़ा स्थान ग्रहण करें, कोई बात नहीं, धूप में बैठना पड़ेगा। और काजल जेल प्रहरी आ जाइए, दोनों भी आप बैठे। तो ये 6 है। और ऐसा है कि जब अपन ये वाला जो पुरस्कार है, भले है छोटा सा पुरस्कार है ना भाई प्रोग्राम में माला पहनाई, बाकी सच बताओ सबसे बड़ा यही है ना, हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, ऐसे बैठ जाए एक बार, है ना, और हमारी जॉब लग जाए। और निश्चित बात है, आप सोचना जो ये फील कर रहे हैं 6 अभी यहाँ बैठे हैं, आपके नहीं आ रहा, उस पार आते अलग ही खुशी होगी, देखना इस पार से उस पार जाने में होगी ना, अलग खुशी होगी। जो हम कुछ भी कहें, पर अपन को सोचना है कि अपन को वहां बैठना है और वहां तक जाए लाइन। पिछली बार तो सिर्फ एक बार ये आए थे हनुमान जी, और इस बार ये 9-10 सिलेक्शन हुए, ये खुशी की बात है। तो मैं हमारे अनिल सर से निवेदन करूंगा कि हमारे हीरेंद्र जी का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें, और एक छाया चित्र भी लाए, वो भी देंगे। अंकित भैया आप ही खड़े हो ना, दीदी आप ही लो, ये फोटो भी देंगे, फोटो भी इधर कैमरे में देखते हैं आप लो। हाँ लो मामा जी आप यहाँ। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे हीरेंद्र जी के लिए, बहुत खुशी की बात है। बैठिए आप बैठिए। हीरेंद्र जी जब आए थे, हीरेंद्र जी जब आए थे, इन्होंने कुछ बातें भी समस्या वाली बताई थी कि कोई शायद बीमार रहते हैं और मैं छोड़ने आता हूँ। मुझे सबकी बात याद रहती है, और मैं एक बात ये सोचता हूँ कि सब कुछ मैनेज करके अगर व्यक्ति पढ़ लेता है ना, तो एक दिन जरूर सफलता मिलती है, जरूर 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 मिलती है। तो मैं बस हीरेंद्र जी से ये कहना चाहूंगा कि बस इतना सा बताओ सर कि लाइब्रेरी क्यों आना चाहिए। सम्मान के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं लाइब्रेरी का आने का महत्व यही है कि आपको यहाँ पर आकर एक माहौल मिलता है जिसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और दूसरों को देखकर मोटिवेट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, नरेश जी की वजह से और पढ़ने में मेरा ज्यादा मन लगा। शुभम जी ने भी मेरी बहुत मदद की इसमें, और बंटी भाई भी जब भी मैं थोड़ा डिमोटिवेट हुआ, हमेशा मोटिवेट करते हैं। नहीं, हंसी की बात नहीं है, ये सीरियस वाली बात है, हमेशा मोटिवेट करते हैं, आपको कभी भी डाउन फील नहीं करने देते हैं। और ये बहुत जरूरी है, एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमेशा डिमोटिवेट होता है। मोटिवेशन के लिए कोई ना कोई जरूरी होता ही है उसके लिए। और लाइब्रेरी में अगर आपको ये माहौल मिल जाता है, इस वजह से आपको सक्सेस के पास जाने में और जल्दी होती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। और आपने देखा कि इनके दोस्तों का, इनका सबका मतलब हाथ रहा है उसमें। और ये नहीं कि उन्होंने थोड़ी पढ़ाया होगा, उन्होंने सिर्फ मोटिवेट किया, और ये इस सफलता पर आज पहुंचे हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अपन को हर सभी को मोटिवेट ही करना चाहिए। एक दिन कहते हैं ना कि आप जैसा दोगे वैसा अपन को मिलने वाला है। तो इसी क्रम में मैं हमारे आदित्य पंचोली जी का भी स्वागत सम्मान करेंगे। आदरणीय विजय जी और अंकित भैया बार बार उठक बैठक भी लगाने पड़ रही। ये आदित्य पंचोली जी है, और इनका CHO है ना, CHO में हो गया है। तो इनके अपना एक विभाग है जिसमें 4-5 व्यक्ति इनके अंडर में काम भी करेंगे। फोटो लेना ना बेटा, हाँ लो फोटो, कहाँ है फोन, लो फोटो के फटाफट। अच्छा सर, आदित्य पंचोली। अब ये निश्चित बात है कि इन्होंने भी काम को मैनेज किया, मतलब हॉस्पिटल भी गए, उसके बाद भी आए हैं। तो ये बेटी सर, तो ऐसे अपन मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित। अब मैंने कहा ना, उनके साथ ही परेशानी थी, इनके साथ ही मैंने बताया ना, पापा जी के हार्ट में प्रॉब्लम हुई, सारी समस्याओं को साथ लेते हुए उसके बाद पढ़ना, आप समझ सकते हो ना समस्या। चलो मुझे एक बात बताएं, मंजीत जी हैं, मंजीत जी ने कहा कि मैंने आधा घंटा मोटिवेट। मंजीत जी पक्की निश्चित बात है कि इस बार सफल और फर्स्ट ग्रेड बनेंगे, तो जोरदार ताली से सम्मान करें। और आप मामा तिलक लगाए और
और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि अगले साल जब ये फंक्शन होगा तो मंजीत जी और ये नोई नहीं, हम में से लगभग आधे लोग वहां पर होंगे, निश्चित रूप से होंगे। और मेरी प्रार्थना है, तो एक बार मंजीत जी आप भी बताएं कि भाई, हाँ भाई, बस आपको अब पशु परिचर से क्या आगे का है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको लाइब्रेरी के बारे में बता देता हूँ। लाइब्रेरी में सच में मैंने दो तीन क्या मैं लगभग सभी लाइब्रेरी में गया हूँ, तो सबसे बेस्ट इसी लाइब्रेरी का माहौल है। और यहाँ पे आपको जो लड़कियों की, मेरे को पता नहीं, पर जो यहाँ पे जो बॉयज मिलेंगे आपको, अगर राजस्थान में कोई सी वैकेंसी सिर्फ RS SI इंक्रीमेंट बोल नहीं रहा, लगभग सभी वैकेंसी से कर्मचारी चयन बोर्ड जो करवाता है। अगर आपके यहाँ हाईएस्ट नंबर होंगे बच्चे, सबसे मतलब इन सभी लड़कों में उस लड़के के सबसे हाईएस्ट नंबर होंगे, तो सोच लो कि आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि लगभग मैंने ये देखा है कि पाटन से अगर सर्वाधिक सिलेक्शन होता है तो इसी लाइब्रेरी से, तो टॉपर से यहीं पर है लगभग। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं हमारे गिरिराज जी का भी मान सम्मान करेंगे। आदरणीय हमारे अनिल सर, अंकित सर, दीदी, विजय सर, मामा जी। समस्याएं अलग अलग, परेशानी है, देखो आप जिनके साथ जो समस्याएं आ रही है, कहा था, और वो ही ज्यादा सफल हुए हैं। इजी, जिनके पास कोई समस्या नहीं है वो अभी तक सफल नहीं हुए, समस्या आना भी जरूरी है। हाँ, पापा जी शांत होने के बाद भी कोई व्यक्ति मेहनत करके जॉब हासिल कर ले, समझना भाभी जी, सुन रहे हो ना, वो स्थिति में उन्होंने जॉब हासिल की है, मेंटली भी बहुत दुखी हो जाता है। तो मैं काजल से निवेदन करूंगा, आए और दीदी बढ़िया माला वाला पहनाओ, और मैडम उठ जाओ, भाभी जी आप माला पहनाओ, तिलक लगाओ, बढ़िया मान सम्मान बढ़िया। और काजल का जेल प्रहरी में हुआ है, ये भी लो, जेल प्रहरी में हुआ है, तो निश्चित बात है कि इनका काजल रहते हैं रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद कितनी लाइब्रेरी बताओ, चौराहा बूंदी रोड चौराहा भी, वहां भी 3-4 लाइब्रेरी है, उसके बाद भी 3-4 बीच में, उसके बाद इस गली में आकर के, और वो भी ऑटो से आकर के यहाँ पढ़े हैं। तो मैंने तो खुद ने कहा कि वहां पढ़ लो, कि नहीं सर पढ़ना है तो यहीं पढ़ना है। तो ये भी मेरा सौभाग्य है कि काजल जैसे बच्चे बहुत सारी लाइब्रेरी को छोड़ के भी यहाँ आ रहे हैं ना, तो ये मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद काजल को, एक बार जोरदार ताली बजाएं काजल के लिए। और ईश्वर ने इन्हें सफल भी किया। इसी क्रम में अब नेहा प्रजापति जी का भी स्वागत सम्मान करे, दीदी, भाभी जी, और माला पहनाऊं। और ये देवानी में पढ़े भी हैं, यानी कि आप देख लीजिए, पढ़िए यहाँ पर 6, 7, 8 6 से पढ़े होंगे जो यहाँ पे प्रार्थना करते थे, वो भी अनु भी पढ़ी है यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे, आप देख लो, आप इसमें 250 बच्चे पढ़ते थे। तो जोरदार ताली बजाए नेहा के लिए। तो धन्यवाद सभी को, 6 बच्चों ने ताली बजाए हुए काजल के लिए। सबसे पहले मैं सरस्वती माँ के चरणों में सबको नमस्कार अर्पण करती हूँ। सभी अतिथि गुरुओं को मैं भी आप ही की तरह एक पिछली बार यहीं बैठी थी, और मेरा गोल है SI। अभी मेरा एग्जाम नहीं हुआ, अप्रैल में एग्जाम है मेरा SI का, और इसमें जनवरी में मेरा चयन हो गया। धन्यवाद सर। तो टारगेट बढ़ रहे हैं ना कि घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना, कोई भी ऐसा नहीं कहा ना किसी ने कि नहीं, बस देखो पूछ लो आप एक से भी, आदित्य यही रहेंगे कि आगे जाएंगे? सबको जाना है ना आगे। तो ये तो हमारी एक सीढ़ी है, और अब जैसे ये एक सीढ़ी पे आ गए ना, तो इनका कॉन्फिडेंस आपसे थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है ना, ये हो जाता है बस। और नेहा बोल दो 2 शब्द, आप भी बोलते सर सुन लेंगे भाई। नेहा तो बहुत अच्छा बोलते, ताली बजाए नेहा के लिए। पढ़ाया कि सर ने, किसी ने? विजय सर ने। हाँ, तो विजय सर के लिए बोलो। गुड आफ्टरनून सर, और सरस्वती माता के चरणों में नमस्कार। और मैं तो यहीं पे पढ़ी हूँ 6th क्लास से 8th क्लास तक, फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, फिर 11th क्लास में सर के पास साइंस पढ़ी थी, और अभी भी है ना, अगर नर्सिंग में हूँ ना मैं, तो मेरी बायो पढ़ाने के लिए इनका ये है कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया था। और उस टाइम में हमारे 45 चैप्टर हो गए थे, हम लोगों को समझ में भी नहीं आया कैसे सिलेबस करे, पर सर ने हमें बैठ के आराम से एक चैप्टर समझाया है। उस टाइम पे बहुत हेल्प करी है सर।
और आज जो भी है सब हमारे टीचरों की वजह से है, मम्मी पापा की वजह से, भगवान की वजह से। ये सब लोगों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और कभी भी डिमोटिवेट होते हैं तो सर से भी अभी तक भी कॉन्टेक्ट है, सर सभी टीचरों से है कॉन्टेक्ट। तो ये लोग सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इसलिए इतने आगे बढ़ रहे हो। अभी भी आगे बढ़ना है, आगे पढ़ना है बस। आवाज आई नहीं। सभी बच्चों को नमस्कार। सिलेक्टेड बच्चों को हार्दिक अभिनंदन। और जो कोशिशें कर रहे हैं, जिनके सपने वो जरूर पूरे हों। और आपके भविष्य की उज्जवल कामनाएं। सभी अतिथियों को हार्दिक अभिनंदन। कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातें करके। मेरी जो एज हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहीं मतलब एग्जाम देने जाती हूँ तो वहाँ भी मुझे एक अजीब सी शर्म आती है। ऐसा लगता है कि सबसे ओवर एज में ही हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये इतना ही बोलूँगी कि जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे से, और कोशिश यही करें कि पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाए, आप जिस भी चीज़ की तैयारी करें। और सर के लिए बोलूँगी कि एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी है सर, और मोटिवेशन, आपको मोटिवेट होने के लिए और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सर को देख के और इनको सुन के आप हर तरीके से मोटिवेट हो सकते हैं। और मामा जी भी एक ही बहुत ही प्रसन्न चित्त व्यक्तित्व वाले हैं, और इनको देख के भी एक बड़े भाई वाली फीलिंग आती है। और जो मैं जिनके साथ पढ़ रही हूँ उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो मेरी हंसी नहीं उड़ाते, कम से कम उन लोगों के साथ। बस इतना ही कहना चाहूंगी सर कि आप बहुत अच्छे हैं, बड़े भाई के समान आप हमेशा मेरे को मोटिवेट करते हैं। और आप सभी को धन्यवाद। और सर भाभी जी की बहुत तारीफ करते हैं। आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। बोलो। हितेश इतनी मेहनत करता है, आपका तो स्टूडेंट है, मतलब इतना, मतलब कहते हैं कि मेरे वो हाँ मतलब बहुत मेहनत करता है। देखना बेटा पीछे ले लो। हाँ, मैं हितेश साक्यवाल, मैं पीछे ले लो। मेरा नाम हितेश साक्यवाल है। मैंने 2024 में 12th पास करी, उसके बाद गेट लेके मैंने बीएससी भी चली हुई है। उसमें फिर लाइब्रेरी में पढ़ने आ गया। इनसे कंपटीशन में देखता हूँ कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हाल फिलहाल चल रहा है, हाल फिलहाल। महेंद्र जी आ जाओ, आओ आओ आओ, आ जाओ, ताली बजाओ। महेंद्र जी आ रहे हैं, आओ आओ, आ जाओ, बोल लेंगे, आप बोल लेंगे। महेंद्र जी सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। इतना ज्यादा तो मेहनत करेंगे तो निश्चित बात है सफलता मिलेगी। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दूसरा पार्टन में इस लाइब्रेरी में जो माहौल है शायद किसी लाइब्रेरी में नहीं होगा पढ़ने का जो माहौल है। लाइब्रेरी में आने के बाद में पता चलता है कि कंपटीशन किस ओर जा रहा है। आप रूम पर रहकर वही रिटे पिटे घसे पिटे प्रश्नों को पढ़ते रहो। आजकल कंपटीशन का लेवल हाई हो गए हैं, तो इसे देखते हुए बच्चे कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, उसमें ऐसा क्या मैटर है जो ये कह रहे हैं अपन को नहीं मिल पा रहे हैं, वो किताब कहाँ से खरीद के लाया। तो और यही कहना चाहता हूँ कि आप दूसरों के लिए उन शब्दों का प्रयोग कभी मत करो जो आप खुद के लिए सुनना पसंद नहीं करते। मैं इतना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो, कि मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनका प्रतिभा है तो देखो है ना, तो इनका मान सम्मान करने के लिए आइए दीदी, भाभी जी और सर माला पहना था आपने। और ये देखो बहुत गर्व की बात है, मतलब उनके लिए तो इनके लिए तो चेयर लगनी चाहिए ना। तब मीनाक्षी का मतलब हम लोग का सिलेक्शन होगा जब। हाँ बेटा जो मत करना कुछ बच्चे दूर चल जा थोड़ा सा। आप बीच में आ जाते हो। नहीं बेटा दूर से करना।
थोड़ा दूर चल जाए। हाँ आ रहे हैं ना सब, यहाँ तक ले, फोटो ले ले, पीछे चल जा। सब आ रहे हैं? लगे रहो, तैयारी करते रहो जब तक नहीं हो जाए। हार नहीं माननी चाहिए। हाँ नहीं हाँ। और कोई लाइब्रेरी कुछ लाभ मिला आपको? एक तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, ताकि कभी इधर उधर फालतू में टाइम खराब नहीं हो। बहुत फायदा है लाइब्रेरी से। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर सतीश। अन्यथा में पोस्टेड है, ये सबसे बढ़िया अच्छी बात तो ये है कि अपना घर पे ही है, यूं मान लीजिए। 2024 सितंबर में लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, मतलब ऐसे ही की थी, कुछ ऐसा वो नहीं था, क्योंकि दिवाली आ रही थी तो पता था कि घर में पढ़ाई नहीं होने वाली है, इसलिए ज्वाइन की थी। और नवंबर में मेरा एमओ का एग्ज़ाम था, तो लेकिन वो फिर पोस्टपोन हो गया, जनवरी में हो गया, जनवरी से वो अप्रैल में हो गया। तो मतलब ऐसा तो हुआ था डीमोटिवेशन के एग्ज़ाम पोस्टपोन होते जा रहा है, 3 बार हो गया, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, घर वालों का पैसा भी लग रहा है, सब कुछ। पर मतलब ठीक था, यहाँ पे फ्रेंड्स भी मिले बहुत अच्छे, और 2 तो ऐसे मिले जो मतलब फैमिली है अभी, और बाकी एक लाइब्रेरी ग्रुप भी मिला, मोटिवेशन भी मिला पढ़ने का। और लोग बोलते हैं कि मतलब 24 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर 2 घंटे भी पढ़ो तो अच्छे से पढ़ रहे हो तो हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे रहती थी, मैं शायद सुबह 8-9 बजे कभी आती थी, और हमें 6:30-7 बज जाता था जाने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पूरे टाइम पढ़ती थी। हम लोग ऑफिस में बैठ के बात भी करते थे, कुछ खाते भी थे, बाहर भी जाते थे, तो लोग कुछ बोलते भी थे कि नहीं होगा, लाइब्रेरी ये करने आते हैं क्या, पर ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना वो होता है, वे होता है करने का। मुझे वैसे ठीक लगता था तो मतलब मैंने वैसे ही किया। अपनी सुनो, बस मेन चीज़ ये है, कहने वाले बहुत हैं, बस फैमिली और भगवान का साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं आती होगी। और यहाँ का एनवायरनमेंट मतलब अच्छा है, सब लोग को पढ़ते देखते हैं, पता रहता है कि एक सीट है, वहाँ पे बैठे रहना है, कुछ और काम नहीं है। अब पता था कि अपना टारगेट पूरा करना है और पढ़ना है। कोई ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है, लोग बोलते हैं कि पूरा टाइम चिपके रहते थे बुक से, बुक का कीड़ा था, ऐसा नहीं है। नॉर्मल पढ़ाई की है और मैंने कर लिया, तो मैं तो बहुत ही कम हूँ आप लोग को, मेरे से आप लोग कर सकते हो इजीली सब कुछ। और तो इससे मतलब बस पेरेंट्स और मेरे मम्मी पापा, भाई बहन और भगवान का साथ था, और तो कोई दिक्कत आई नहीं। मेरी मेहनत भी थी, पर लक भी काम करता है, तो लक भी था। तो अभी मैं अनिठा में हूँ, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के पद पे हूँ। मतलब नॉर्मल भाषा में कहीं तो डॉक्टर, जो कि सारा डॉक्यूमेंट वर्क भी संभालता है, दोनों। और अभी मेरा पीजी में भी सिलेक्शन हो गया है कोटा मेडिकल कॉलेज में, MD रेस्पिरेटरी मेडिसिन। तो अगले महीने से मेरे को वहाँ भी ज्वाइन करना है। तो मतलब बहुत अच्छा डिसीजन था यहाँ पे आना, और शायद सितंबर से अगला सितंबर 1 साल तक मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है। बीच में गैप रहा, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे 2-3 एग्जाम्स दिए थे, और 2 एग्जाम तो क्लियर हो गए, तो लकी रही, ये भी लकी रही मेरी मेहनत के लिए, और लाइब्रेरी भी मेरे लिए लकी रही। जो चाहिए था वो मिल गया था, कंफर्टेबल था एनवायरनमेंट, चेयर्स, और सबसे अच्छा घर से पास में था, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, किसी को बोलना नहीं पड़ता था छोड़ने आने या जाने को। और तो मतलब मेरा बहुत, और सबसे पहले शायद मेरा सिलेक्शन हुआ था तो आपको ही कॉल किया था, सही सिलेक्शन हो गया। तो सर ने मुझे तभी कह दिया था कि एनुअल फंक्शन में आपका सम्मान समारोह होगा। मैं बड़ा होने वाला है, मैं 25 को वेट कर रही थी, फिर पता लगा डिले हो गया, तो आज अभी मैं जस्ट आई हूँ, मेरी डिलीवरी है वहाँ पे अटकी हुई, मुझे वापस जाना पड़ेगा, लेकिन पर अभी के लिए इसलिए आई हूँ। तो मेरे को बहुत कुछ दिया है, सबने दिया। और पहले लास्ट टाइम मैं उसी जगह बैठी थी, और सर ने पूछा था कि अगले टाइम कौन यहाँ पे बैठेगा, तो मैंने हाथ ऊंचा किया था, और मैं आज यहाँ पे हूँ। और आप लोग भी सब मेरे से बहुत काफी अच्छे हो, तो सब अच्छा होगा, मतलब आगे भी आप लोग के लिए। थोड़ा सा अपन सोचते हैं कि इसको लगता है ये बैठते हैं और इधर बैठते हैं, तो कैसा लगा, मतलब क्या अंतर इसके अंदर वो उस समय क्या सोच रहे थे और इस समय क्या ऐसा? ऐसे तो कुछ नहीं लग रहा, अभी भी मुझे ऐसे कुछ नहीं लग रहा कि मैं बहुत बड़ी हो गई। शायद मेरे ख्याल से सफलता की यही है कि अपने आप को ग्राउंडेड समझूं, और मेरे बराबर ही है सब, मैं और नीचे होंगी लोगों से कहीं लगा, पर फिर भी मतलब, लेकिन वो वहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस में 1 साल लग गया, और 1 साल में मिल गया, 1 साल में मिल गया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 1 साल में ही मिल जाए, नहीं तो आप देखते तो बहुत जाने कितनी मेहनत करते हैं 1 साल। और एक बार बताऊं, अभी आपने इनके शब्दों में ध्यान नहीं दिया होगा, ये चिकित्सा अधिकारी के साथ एक शब्द और बोला था, सुना है क्या? प्रभारी। हाँ, तो मैं हमारे विजय मिलिंद जी सर से निवेदन करूंगा कि वो भी आपको
अपने अनुभव, अपना जो जीवन शैली है उस सब के बारे में बताएं। एक बार जोरदार तालियां। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के केशवराय पाटन ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, तो जोरदार ताली एक बार बजा रहे हैं। और सर तो यहीं से आप जानते हैं या पढ़ाते सर, बताएं। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। सम्मानीय मंच, आदरणीय अनिल जी भाई साहब, आदरणीय अंकित जी भाई साहब, मनोरमा मैडम जी, भाभी जी, और जिन्होंने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, आदरणीय रजनीश जी, गुरु जी, सभी मेरे छोटे भाई बहन, कुछ मेरे पढ़े हुए बच्चे भी यहाँ पर हैं। देखो, आप लोग जो तैयारी कर रहे हो और जो तैयारी करके मुकाम हासिल कर चुके हो, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर है केवल आत्मविश्वास का। तैयारी ठीक है, तो आप लोगों को कंटिन्यू रहना है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते हैं, फैमिली को देखो, जिंदगी कभी एक्सक्यूज नहीं मानती है। अगर आप लोगों ने माना कभी मेरे जीवन में ये है, मैं इस वजह से नहीं पढ़ पाया, तो वजह तो कभी मतलब ही नहीं रखती है। वजह से कभी कुछ होने वाला ही नहीं है। जीवन में सफलता ही सब कुछ है। सफल होंगे। आप लोगों के साथ ईश्वर की, माता पिता की और ऐसे गुरुजनों का हमेशा आशीर्वाद है। हमारी भी आप लोगों की हमारी दुआ है आप लोग जल्दी से सफल हो। और इस बार जितने से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इतने लोग यहाँ बैठे और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो लाइब्रेरी की। और आप लोगों के पास तो मोटिवेशन गुरुजी का है खुद, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई आप लोगों ने इनके वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, तो कमी कभी न सोचते हुए और उसी को अपनी मजबूती बनाया और आज इस जगह पर है कि खुद तैयार कर रहे हैं इससे ना। अब मान लीजिए आज अगर ये ऐसी लाइब्रेरी नहीं बनाते तो इतने लोग जो सक्सेस हुए हैं कभी इनको वैसे नहीं मिलते। जो इनके स्टूडेंट है वो तो मिलेंगे, लेकिन जो इनके स्टूडेंट इनके एरिया के नहीं है, जैसे मान लो ये संस्कृत से या जो भी इनका सब्जेक्ट है ये सब में रखते हैं इंटरेस्ट, तो उसके अलावा भी जो बच्चे सक्सेस हो रहे हैं आज ये सबसे जान पहचान है। मैं आज कोचिंग में हूँ, इस वजह से मुझे बहुत सारे बच्चे जानते हैं। जैसे मैं पहले सूनगर में भी पढ़ाया था मैंने, ये भी मुझे जानते होंगे, तो सूनगर में भी। अच्छा, ये जो नए लगे उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, काम आने का वेट नहीं करना है, काम छीनना है। ये बात मुझे भी मेरे ताऊजी ने बताई थी, काम आने का वेट मत करो, काम छीनो। अभी आपकी जो एज है इसमें आप इतना सीखोगे, इतना सीखोगे, इतना सीखोगे, बाद में जब आपकी एज हो जाएगी ना तो आपको कोई सिखाने नहीं आएगा, लोग बाग आपसे सीखने आएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग अपने पूरे, आपको ईश्वर ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, उसका पूरा उपयोग करें और अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करें। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं पूरा मन लगा के तैयारी करें, डायवर्जनों से दूर रहें, बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर ही पढ़ाई करें। थोड़े दिन के लिए अगर दोस्त भूल जाओगे, परिवार भूल जाओगे, मोबाइल भूल जाओगे, जो भी आप लोगों का एंटरटेनमेंट है वो भूल जाओगे, कोई कुछ होने वाला नहीं है। 4 दोस्त को छोड़ के अगर आप लोग थोड़े टाइम के लिए उनसे बात नहीं कर रहे हो और पढ़ रहे हो तो वो 4 दोस्त आपको सक्सेस के बाद वापस वहीं के वहीं मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप उन 4 दोस्तों के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हो तो शायद हो सकता है वो अलग चले जाएं और आपकी पढ़ाई से आप लोग दूर हो। तो आप, मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। आपने मुझे इतना सम्मान दिया, सत्कार दिया, और मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूँ कि गुरुजी ने मुझे यहाँ बिठाया, लेकिन फिर भी आप सबका भी बहुत बहुत आभार और गुरुजी का बहुत बहुत आभार। आप लोग सब बैठे हैं लगभग, अब आपने देखा ना, ज्ञान तो बोलता है ना, जो है ना इनकी ऊर्जा। और ये मैंने पहली बार ही सुना है, जब सही बताओ इनको, और एक बार जोरदार ताने छू लिया। अब अंकित सर का भी निवेदन है कि भाई अंकित सर तो फिर ये तो बहुत ही बड़ी हस्ती है ना। आप लोगों को बताया किसी ने 47 बोल दिया, थोड़ा गलत बोल दिया, 47 नहीं बोलता है ना, मजाक कर रहे थे। आ जाए अंकित सर की, आओ अंकित सर इधर आओ यार, थोड़ा मेरे बढ़िया आवाज आ जाएगी। मतलब मैं अंकित सर से जब भी मजाक करता हूँ तो एक बात बोलता हूँ कि या तो नरेंद्र मोदी जी लीजिए, कौन, या तो नरेंद्र मोदी जी लीजिए या फिर अंकित गौतम जी। माँ शारदे की पावन स्थली मन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और एनुअल फंक्शन में आप सभी जो जिन इंस्टीट्यूट की वजह से हम सबको आपस में एक दूसरे को जानने का, सुनने का, परिचय का मौका मिला, इसके लिए मैं इन सभी को बधाई भी देता हूँ, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करता हूँ।
साथ ही जो इस लाइब्रेरी के आदरणीय डायरेक्टर साहब हैं, संचालक हैं, और ऐसे प्रोग्राम होस्ट करके आपको और हम सबको इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का, हम एक दूसरे को जानने सुनने का परिचय का मौका मिलता है। इसके लिए भी आदरणीय भाई साहब का साधुवाद। मैं सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा। भाई साहब ने मंच दिया है तो हमारे संभाग संयुक्त मंत्री हैं, जो आप जब जॉब लगेंगे तो आप आप सभी शिक्षक संघ में जब शिक्षक बनेंगे, शिक्षा विभाग में एक शिक्षक संघ नाम से संगठन चलता है। उस शिक्षक संघ को अभी संभाग में प्रतिनिधि के तौर पर संचालित करते हैं। हमारे बीच में विराजमान है अतिथि के रूप में आदरणीय अनिल जी सामरिया, जो यहाँ पर केशवराय पाटन में पहले जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, और हम सबको अभी आप और हम सबके बहुत लोगों के जिनको पढ़ाया भी होगा, और हमें अनेक स्थानों पर हमें संरक्षण भी प्रदान करते हैं और मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। साथ ही शिक्षक संगठन में ही मेरे साथ केशवराय पाटन का प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे प्रिय और भाई शिक्षक, राज्य स्तरीय सम्मानित शिक्षक आदरणीय विजय मिलिंद जी, और साथ में ही हमारे साथ सम्मानित शिक्षिका आदरणीय मनोरमा दीदी जी, हमारे प्रिय भाभी जी, और आप सभी प्यारे बच्चे। साथ ही ईश्वर नगर में वैश्य अध्यापक के रूप में सेवा दे रहे आप सबके लिए यहाँ के डायरेक्टर भी हैं, संचालक भी हैं, मेरे बहुत आदरणीय और मेरे ऊपर बहुत अनुदिशा आशीष रखने वाले, अपार स्नेह रखने वाले आदरणीय रजनी जी भाई साहब। इनको मैं जितना प्रोग्राम में आपको खुशी हो रही होगी, उतनी खुशी मेरे को भी हुई जब इन्होंने कही। वो भी राज्य स्तरीय सम्मानित शिक्षक हैं तो उनकी बात का महत्व है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सिलेक्ट हो, बिना सिलेक्ट रहे, वो सब चीज़ें वहीं समाप्त नहीं हो जाती। अपने को डेली एक परीक्षा से गुजरना होता है। जब आप आप सब लोग जो पढ़ते हैं, आप सब ने एक टाइम टेबल भी बनाया हुआ होगा। उस टाइम टेबल को सुबह से लेके उठने से लेके शाम तक फॉलो करना भी अपने आप में एक परीक्षा है। आप डेली ये मान के चले, अगर आप डेली का डेली अपना रूटीन पूरा कर रहे हैं, पूरा डिसिप्लिन से पूरा टाइम टेबल पूरा कवर कर रहे हैं ना, आपका जो पढ़ने का है, जो आपने बना रखा है, तो उसमें आप सफिशिएंट है, वो आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप सभी का उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग में। मैं पूर्व में ही आप सबको वेलकम कर दूं। जब भी आप सिलेक्ट हो जाएं तो आप सर को याद कर लेना। और इस तरह के फंक्शंस के लिए मैं एक बार सर को साधुवाद देना चाहूंगा, और आप सभी से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह की जो लाइब्रेरी है बहुत चल रही है, बहुत पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भैया, आपके लाइफ से किसी को मतलब नहीं। जो भी व्यवसाय खोल के बैठता है ना, जो दुकान लगा के बैठता है, उसको नहीं मतलब है आप कपड़े वहाँ से लेके जाओगे कितना चलेगा, उसको उसके बेचने से मतलब है। चाहे फिर उसको 3 झूठ बोल के बेचनी पड़े, और आप भी आपकी पसंद का लेके जाओगे, वो कैसा भी लगता हो, आपको अच्छा दिखेगा तो आप लेके जाओगे, भले वो कल को जाके खराब हो जाए, उसका कलर निकल जाए। इसलिए ये सब चीजें कभी दुकानदार ज्यादा मायने रखता है। वो तो ये चाहेगा भाई जल्दी खराब होगा तो दूसरा लेने आएगा। लेकिन उसके बावजूद ये सर जब आपके लिए मेहनत करके ये खुद का टाइम शेड्यूल डिसाइड करके पर्दे वर्दे लगाना, और भी बहुत 2 दिन से हेडेक में पूरे प्रोग्राम के मैनेजमेंट को लेके, आप जानते हैं ये किस लेवल से पूरे डेडिकेशन से प्रोग्राम करते हैं। तो ये सब चीजें केवल आप सब लोगों को अच्छा फील हो, और इस प्रकार के प्रोग्राम से आप सब लोगों को प्रेरणा मिले। जो सिलेक्ट हुए हैं उन लोगों को उनकी मेहनत का सम्मान हो, उनको अच्छा लगे कि यार वास्तव में उन्होंने जो डिजर्व करते हैं वो सम्मान पा लिया। ये एक जो इनको माला पहनाई ना, उस माला से इतना कल्याण नहीं हो रहा है। इनका तो पेमेंट आनी है, नहीं पहनाएंगे तो भी। लेकिन वो जो माला है, जो बात है, वो जैसे अभी डॉक्टर मैम ने भी आप सबके सामने बताया, ऐसे कुछ जो रियल उदाहरण जो आप देखोगे ना, वहाँ से चल के यहाँ तक आगे खड़ा होकर जो बोलेगा, वो आपके लिए किसी सलमान खान से, किसी विराट कोहली से बहुत अच्छा एडवर्टाइज है, बहुत अच्छा हीरो है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, आप सबकी नजर में रोल मॉडल है। इसलिए ये सर ऐसे प्रोग्राम करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं सर के लिए। और जो अच्छे लोग हैं केवल उन्हीं के सामने एडवर्टाइज करें केशवराय पाटन में, भाई इस लाइब्रेरी में इसको पावन धाम बनाएं। और आप सब लोग जितने भी पढ़ते हैं वो सब अगले साल में करके सिलेक्ट होते जाएं। कोई बचे ही नहीं जो हो प्रोग्राम जो उधर बैठने वाले अगले साल सारे इधर बैठेंगे, उधर बैठने वाले नए आ जाएंगे। हर साल ऐसा ही हो, इस तरह का प्रोग्राम देखने को मिले, ऐसी भगवान केशव से कामना करता हूँ। आदरणीय सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जब शिक्षा विभाग में आएंगे तब के स्वागत के लिए जय संगठन, जय भारत, वंदे मातरम। बड़े वक्ता हैं, ये नहीं लग रहा? जोरदार ताली बजाएं सर के लिए। एक महावीर जी शर्मा जो कहानीकार है, उनका भी सम्मान करना है। अब ये जाना जोरदार ताली बजाएं। ये बाजड़ में इंग्लिश के टीचर हैं, और वो मनोवा दीदी, उनके हस्बैंड एमजी जी हमारे। क्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री अनिल जी सामरिया सर, राजस्थान शिक्षक संघ के संभागीय मंत्री जी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वे भी इन्हें मार्गदर्शन करें। आदरणीय सर। आचार्य को नमन। देवानी लाइब्रेरी के इस सम्मान समारोह में
मेरे साथी मंच में विराजमान भाई अंकित जी, वो जिले के मंत्री हैं, और जो हमारा साक्षरता विभाग है उसके अतिरिक्त निदेशक भी है जिले के भाई विजय जी, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं हमारी शाखा के, आदरणीय भाई महावीर जी, मनोरमा जी मैडम, और इस लाइब्रेरी के डायरेक्टर भाई मेरे साथी रजनीश जी। महाराष्ट्र का विषय है कि आज इनके द्वारा इस लाइब्रेरी में अध्ययन कर जो उनका लक्ष्य था उस सफलता को प्राप्त करने वाले हमारे छोटे भाई, जिन्होंने जिस क्षेत्र में परीक्षाएं दी वहां उनका चयन हुआ, उनके सम्मान के लिए आज ये जो प्रोग्राम, ये मैं मानता हूं, लेकिन भाग्य के साथ कर्म भी आवश्यक है। अगर भाग्य तभी प्रबल होगा हमारा जब हम कर्म करेंगे। और यहाँ जो आप विराजमान है, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि काम किसी भी क्षेत्र में हो सकता है हमारा, चाहे हम किसी की मदद करें, चाहे हम किसी कुत्ते को रोटी डालें, गाय को रोटी डालें, चारा डालें, हमारे को जो ईश्वर ने हमारे को जो सक्षम बनाया है, हमारी जो आय है, हमारी जो आमदनी है, उसका कुछ अंश जो असक्षम लोग हैं या असक्षम जीव जंतु है, उनको अगर आप दान करोगे, कुछ करोगे, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य उदय होगा और आप जॉब लगोगे। सिलेक्शन वाला साल होगा, आप सब यहाँ आए और सब ने हमें बुलाया, इसके लिए मैं तहे दिल से सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम में जो आदरणीय सर, अनिल सर, अंकित सर, विजय सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई पैसा वसूल हो गया मेरा। तो हुआ कि नहीं हुआ? एक बार जोरदार तीनों के लिए ताली बजाएंगे। लो, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है ना, लोग को एक ऊपर दे देना। देववाणी लाई पेरी, देववाणी लाई पेरी देव। शाक्यवाल काय की तैयारी कर रहे हो सर? अभी तो फिलहाल तो सही कर। ये है मोहम्मद कैफ, काय की तैयारी कर रहे हैं आप? इंजीनियरिंग। हमारे गोलू भैया काय की कर रहे हैं आप तैयारी? 3rd ग्रेड टीचर की। अब ये तो सिलेक्ट हो गए हमारे राजस्थान पुलिस में। नाम? वीरेंद्र सिंह। कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया। बढ़िया। ये है हमारे छोटे इंजीनियर साहब केशव जी, बताएं कैसा है आज का दिन? और काय की तैयारी कर रहे हैं आप? ये है नरेश जी, सबने इन्हीं का नाम लिया है और निश्चित है कि अभी अब सफल होने की एक कदम दूरी पे है। कैसा लगा सर? बढ़िया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा है ना। ये मनीष शर्मा, इन्हीं को जाता है पूरा श्रेय आज के भोजन का, है ना। कैसा है बताओ सर? बढ़िया। खाने में कोई कमी तो नहीं है ना? मैं सिर्फ खाने की पूछूंगा आपसे तो। और गौतम साहब साथ में बैठे हैं तो दोनों को आप बताओ। राजकुमार जी, है ना, ये निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगे। ठीक है सर। ये हमारे अरे बंटी भैया, तो बंटी भैया का तो पूरा श्रेय जाता है। बंटी भैया खाने में कोई कमी है तो बताएं। और अभी तो मुझे लगता है थोड़ी कमी रही होगी, पर अगली बार और बेस्ट करेंगे, है ना, जब तक आप सिलेक्ट हो जाओगे। और ये हमारे गिरिराज जी, दोबारा आपका की तैयारी करो सर? टीचर की कर रहे हैं। ये है तालिब, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सारा टेंट और शिफरान इन दोनों ने मिलकर कराए, बहुत बहुत धन्यवाद तालिब भाई। ये अजय भैया सबसे पहले आते हैं। और कैसा है आज का दिन? आपने बोला ही नहीं कुछ भी। अब अगली बार सेलेक्ट हो गए बोलेंगे। ठीक है। ये संजय सर, इनका तो मैंने कह दिया कि ये होंगे सेलेक्ट, फिर तो बोलोगे ना सिर्फ लंबा ही बोलना है ना। ठीक है चलो। ये है अशोक, मेरे प्रिय। और अशोक भाई बताओ, कुछ खाने में कमी तो नहीं है ना? आज आप लेट कैसे हुए? अच्छा, लेट हो जाते हैं। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। ये है साहिल भाई, अच्छा बोला आपने यार, वो शेर बहुत अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये अंकित भैया, अंकित भैया कैसे हो आप? बढ़िया। खाने वाने में कोई कमी है क्या? नमक कम है बाकी बस है नमक क्या है? तो ये तो नमक लाओ भाई, नमक लाओ। और बताओ, काय की तैयारी कर रहे हो आप? अच्छा, चलती रहते हैं। अशोक जी, आप काय की कर रहे हो? नर्सिंग ऑफिसर। और साहिल? अच्छा, और साहिल आप स्टार्टिंग करिए। ये हमारे जीजा जी,
है ना, और कहानीकार भी है, अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखते हो। पवन कैसे हो? बढ़िया। कैसा लगा खाना वाना? काय की तैयारी कर रहे हैं आप? सुपरवाइजर। चलो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे, हाँ जी बताओ कैसा, मतलब आज का दिन ठीक रहा ना? अब वापस आने की तैयारी है क्या? चलो बहुत बढ़िया। ये सीताराम जी, सूरज, दोनों को धन्यवाद। सीताराम बढ़िया है ना? चलो काय की कर रहे हो आप तैयारी? एग्रीकल्चर। और सूरज आप? सेम है ना? प्रवीण जी के साथ मेरी फुल दुआएं हैं भाई, क्योंकि सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका। यहाँ भी लंबा कार्यकाल पढ़ाई में तो रहा ही है, देखो, और देर बनाना यूँ नहीं है। प्रवीण जी बेस्ट ऑफ लक, है ना? खाना ठीक है ना? ये है हमारे चेतन, ये कहते हैं नींव के पत्थर हैं। बताओ ठीक है ना? वहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ की लाइब्रेरी थोड़ा सा अंतर है ही सही, आपका बहुत सारा। और क्या काय की तैयारी करो बेटा? रीट मेंस। चलो बहुत बढ़िया। तो वो रीट वाले सर आए थे यूँ मानो। कविता काय की तैयारी करो आप? 2nd ग्रेड। चलो बहुत अच्छी बात है। संस्कृत से है ना? ये हमारे भाभी जी, अनिता भाभी जी, काय की तैयारी कर रहे हैं आप? अच्छा दोनों एक साथ। अभी बोला था एक ही करो, 2nd ग्रेड करनी है। हाँ पूजा आप कैसे हो? रीट मेंस की। खाना ठीक है? इससे अच्छा तो बना लेते हो ना आप घर में? अच्छा नहीं बनाते क्या? ये हमारे भाभी जी हैं, आज के मुख्य अतिथि हैं। देख लो इंदिरा गांधी भी फेल हो जाए आज इनके ऊपर, है ना? चलो कैसा है खाना वाना? सब बढ़िया है? चलो अच्छा बोला आपने भी। और अदिति कैसे हो? बढ़िया। खाना कैसा है? तैयारी कैसी है? मस्त। ये हमारे अनुराधा, जिनको मैं मीनाक्षी बोलता हूँ। कैसा बना बेटा खाना? खाना टेस्टी। कोई कमी हो तो बताओ। तैयारी कैसी है? पढ़ाई की, परीक्षा की? अच्छी है। काय की तैयारी कर रहे हो? ये है दिव्या, आप काय की तैयारी कर रहे हैं? हो जाएगा, पक्का है आपका तो, है ना? सबका ही पक्का है। यूँ बहुत बार ऐसा भी आता है, इनका तो पक्का बोल रहे, मुझसे क्यों नहीं बोला, है ना? वो तो है ना। ये हमारी शिवानी भाभी जी, है ना? कोई कमी हो तो बता देना, है ना? और तैयारी काय कर रहे हैं आप भी? 2nd ग्रेड। ये अनु, किस काय की तैयारी कर रहे हो अनु आप? पुलिस की। अच्छा तो काजल, हाँ तो बहुत अच्छी बात है। ये प्रियंका, काय की तैयारी कर प्रियंका आप? रेट की। और ये क्या नाम है? नाम बताओ ना। लक्ष्मी, शाबाश। ये ना भाभी जी, काय की तैयारी कर रहे हो आप? 3rd ग्रेड। बड़े चल रही है पढ़ाई? फुल डे आया करो पढ़ने, यूँ है। ये रीना, ये पढ़ाई कम कर रहे हैं कि ज़्यादा कर रहे हो? चलो बताओ खाना कैसा है रीना? ठीक है। भैया सचिन को भी बुला लेते कोई, ठीक रहता। चलो कोई बात नहीं। ये पलक है ना? पलक ठीक है ना? बढ़िया खाना। चलो अच्छी बात है। काय की तैयारी कर रहे हो आप? नर्सिंग की। चलो बहुत अच्छा। आकांक्षा आप काय की तैयारी कर रहे हो? रीट की तैयारी, है ना? ससुराल से आके, है ना? ये भी आप भी मोटिवेशनल हो। बहुत से ससुराल से आ रहे हैं, कह रहे खाना भी नहीं बना रहे, भले यहाँ खा रहे हैं पर बहुत बड़ा मनीष ने। खाना ठीक है ना? घर पे ही बनाओगे क्या? अब तो नहीं बनाओ ना? हाँ नया ठीक है ना खाना? बहुत अच्छा बोला आपने। यहीं से बांध के ले जाएंगे। चलो बढ़िया। मुस्कान बढ़िया है ना? 15 दिन और पढ़ेंगे कह रहे हैं, फिर अब नहीं आऊँ मैं पढ़ने। हो गया मेरा सिलेक्शन। ये डॉक्टर साहब बढ़िया है ना? कैसी पढ़ाई? काय की तैयारी कर रहे हो आप? सीईटी की। ये जिया लेट आई बेटा आज? कोई बात नहीं, पढ़ाई कर रहे थे। चल कोई बात नहीं। काय की तैयारी कर रहे हो आप? ठीक है। क्या नाम है? गुड्डी। काय की तैयारी कर रहे हो? अच्छा चलो बहुत अच्छा। ये राम है, ये पता नहीं काय की तैयारी कर रहा है। काय की तैयारी कर रहा है राम? 6th क्लास की। बहुत बढ़िया। ये छोटी 6th क्लास की। देववाणी लाइब्रेरी देववाणी लाइब्रेरी देव